फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से चुनाव की शुरुआत हो रही है और चुनाव की शुरुआत हो रही है पश्चिमी यूपी से। पश्चिमी यूपी का एक जिला है ऐसा जहां पर कोई भी सीएम जाने से बचता है। कहा जाता है जो सीएम उस जिले के दौरा करता है वो अपनी वापस सरकार नहीं बना पाता, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बार उस जिले में पहुंच गए हैं। नमस्कार, मैं रजत सिंह, आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक आपको बताएगा कि पश्चिमी यूपी के हर जिले में किसका पल्ला भारी है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी यूपी के उस जिले का जिसका नाम है नोएडा। इस बार योगी आदित्यनाथ नोएडा गए तो अखिलेश ने कहा कि हमें उनके नोएडा जाने का नतीजा देखना होगा। मैं किस्मत पर भरोसा करता हूं। वैसे नोएडा में 3 विधानसभा सीटें हैं, जेवर, दादरी और नोएडा। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक नोएडा जिले में 8.85% मुस्लिम हैं, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति की तादाद 6.7% है। अगर जाति समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक दादरी विधानसभा में गुर्जर की संख्या करीब 2 लाख, मुस्लिमों की संख्या करीब 65,000, दलितों की संख्या करीब 65,000, ब्राह्मणों की संख्या करीब 70,000 और वैश्यों की संख्या करीब 40,000 बताई जाती है। जेवर विधानसभा की बात करें तो अनुमान के मुताबिक यहाँ दलित करीब 80,000 हैं, गुर्जर 70,000 हैं, ठाकुर भी करीब 70,000 बताए जाते हैं, जाट 25,000 और मुस्लिमों की संख्या 30,000 के करीब बताई जाती है। वहीं नोएडा विधानसभा की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में ब्राह्मण बताए जाते हैं। अनुमान के मुताबिक यहाँ ब्राह्मणों की संख्या 1.5 लाख है, वैश्य 1,20,000 के करीब है, मुस्लिम 70,000 हैं और दलित 70,000 है। इसके अलावा गुर्जर की भी संख्या 50,000 के करीब बताई जाती है। आंकड़ों का अपना गणित है, लेकिन जो लोकल है वही वोकल है। मतलब लोकल में क्या माहौल है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी ने बात की स्थानीय पत्रकार पंकज परासर से। गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीट नोएडा, दादरी और जेवर हैं। फिलहाल तीनों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जो चुनाव चल रहा है इसमें भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही तीनों सीट पर कामयाबी हासिल करेगी। इसकी कुछ खास वजह है। योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसलों से गौतम बुद्ध नगर की जनता सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। मसलन पहली बार उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम गौतम बुद्ध नगर में लागू किया गया, जिसका पिछले 2 सालों में बड़ा असर देखने के लिए मिला है। कानून व्यवस्था काफी हद तक सुधर गई है। इसे आम आदमी महसूस भी कर रहा है। इसके अलावा इस सरकार का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो गौतम बुद्ध नगर में ही बन रहा है, जिसका बहुत बड़ा फायदा यहाँ की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। वैसे तो नोएडा में 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है नोएडा सदर की, क्योंकि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह। 2017 में वो चुनाव जीत चुके हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो नोएडा विधानसभा 2012 में सामने आई, तब यहां से बीजेपी जीती थी। 2017 में भी बीजेपी ने यहां पर फतेह हासिल की। दादरी की बात करें तो ये एक तरीके से बीएसपी का गढ़ रहा है। 2007 और 2012 में बीएसपी ने इस सीट को जीता था। 2017 में बीजेपी ने यहां भी जीत हासिल की। जेवर की बात करें तो ये भी बीएसपी का गढ़ रहा है। 2007 और 2012 में ये बीएसपी के कब्जे में थी, लेकिन 2017 में बीजेपी ने इसे छीन लिया। 2017 विधानसभा चुनाव में नोएडा की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और एक तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया। इलाके की एक और सीनियर जर्नलिस्ट है विनोद शर्मा। उनका कहना है कि बीजेपी इस बार भी भारी दिख रही है। अभी तक का अगर आकलन किया जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन क्योंकि समय के हिसाब से, वोटर के हिसाब से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वोटर वोट करेगा। जो मुद्दे हैं उनकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगा। ये माना जाता है कि जो बायर्स का मुद्दा है वो बहुजन समाज पार्टी की देन है, क्योंकि उस समय बायर्स को, जो बिल्डर्स को ज़मीन दी गई थी वो खाली खेतों में दे दी गई और उसके बाद उन मुद्दों को लेकर कोई खास काम नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही और बीजेपी ने भी जो काम किया वो उससे ज़्यादातर लोग अभी सेटिस्फाई नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय तीनों सीट पर पलड़ा भारी बीजेपी का है। अगर इतिहास और आंकड़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि बीएसपी का मामला नोएडा में भारी है, लेकिन स्थानीय एक्सपर्ट की माने तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तीनों विधानसभा सीटों में एक किस्म से आगे बढ़त बनाए हुए है। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि नोएडा जिले की 3 विधानसभा सीट पर पहले फेज यानी 10 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे तो 10 मार्च को ही आने हैं। ये तो रही नोएडा जिले की बात। इसी तरीके से हम आपको हर जिले और हर अहम सीट के बारे में जानकारी देंगे, इतिहास खंगालेंगे, आंकड़े ले आएंगे, स्थानीय एक्सपर्ट से बात करेंगे और बताएंगे कि कौन जीत रहा है यूपी। तब तक देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।